हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम को नमक भी बोलते हैं। इसका प्राप्ति स्रोत सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। जो हम नमक खाते हैं प्रतिदिन अपने भोजन में, वह सोडियम प्राप्ति का उत्तम स्रोत होता है। सोडियम समुद्री भोजन में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्री जितनी भी मछलियाँ होती हैं, शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, उन सब में सोडियम बहुत अच्छा पाया जाता है। ये सब सोडियम प्राप्ति के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 100 ग्राम सोडियम उपस्थित होता है और हमें प्रतिदिन अपने भोजन में 2000 माइक्रोग्राम सोडियम की मात्रा लेनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 2000 माइक्रोग्राम पर डे सोडियम की मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। सोडियम के कार्य। सोडियम का कार्य आम्ल क्षार को नियंत्रित करने का होता है। हमारे शरीर में अम्ल क्षार को नियंत्रित करना सोडियम का कार्य होता है। हृदय की गति को नियमित करता है सोडियम। जल संतुलन में सहायता करता है। नाड़ियों के उद्दीपन में सहायक होता है। अमीनो अम्ल एवं कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण में सहायता करता है। जब हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं अमीनो अम्ल युक्त या कार्बोहाइड्रेट युक्त, तो उसके अवशोषण में सहायता सोडियम करता है। उसके पाचन में रसाकर्षण के दबाव को बनाए रखता है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है। सोडियम की कमी का प्रभाव। सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाता है। सोडियम की कमी मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ की कमी मतलब हाइपो से इंडिकेट करते हैं, और अधिकता हाइपर। अधिकता का मतलब हाइपर होता है। ये दो टर्म होते हैं, हाइपो और हाइपर, कमी या अधिकता। तो सोडियम की कमी का प्रभाव हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाना होता है। हाइपोनेट्रीमिया के लक्षण: मांसपेशियों में तीव्र पीड़ादायक संकुचन होता है, थकावट होती है, कमजोरी होती है, जी मिचलाने लगता है, हाथ व पैरों व पेट की पेशियों में ऐंठन होने लगता है, और डायरिया हो जाता है सोडियम की कमी से। इसलिए डायरिया या डिहाइड्रेशन की कमी होने पे हम नमक, नींबू और पानी घोलकर तुरंत पीते हैं, जिससे हमें डिहाइड्रेशन की कमी की पूर्ति हो जाती है। सोडियम की अधिकता का प्रभाव। सोडियम की अधिकता से हाइपरनेट्रीमिया रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण हैं: शरीर में सूजन आ जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त का आयतन बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में जल की मात्रा बढ़ जाती है, और रक्त का आयतन बढ़ना का मतलब होता है हमारा जो ब्लड होता है वह पतला हो जाता है, उसमें सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो रक्त पतला हो जाता है। क्लोरीन। क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर रहता है। क्लोरीन और सोडियम जब मिलकर रहते हैं तो NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन यह खाए जाने वाले नमक में पाया जाता है। जो हम डेली नमक खाते हैं उसमें आयोडीन, क्लोरीन और सोडियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्लोरीन सोडियम तथा पोटेशियम के साथ मिलकर रहता है। जिस तरह विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम भाई भाई होते हैं, वैसे ही क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम भाई भाई होते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और किसी भी कार्य को एक साथ करते हैं हमारे शरीर में। यह उन सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। सोडियम और पोटेशियम के कार्य समान हैं। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के तीनों के कार्य समान होते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यह हमारे शरीर की वृद्धि व कोशिकाओं के निर्माण हेतु सहायता करता है। मैग्नीशियम मुख्य रूप से हमारे हड्डियों में पाया जाता है, और वह कार्बोनेट व फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट व फास्फेट के रूप में पाया जाता है। इसी के कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और कैल्शियम के कारण। हमारे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा 20 से 30 ग्राम स्टोर रहती है, और 20 से 30 ग्राम जो स्टोर रहती है उसमें से 50 से 60% भाग
हड्डियों में होता है। और शेष 50 और 60 के बाद जो शेष भाग भाग बचता है 40%, 50 से 40% या 40 से 50%, वह शरीर के अन्य भागों में होता है। प्राप्ति स्रोत सभी भोज्य पदार्थों जैसे अनाज, दाल, तेल, बीज इत्यादि में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम के कार्य कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय में सहायता करना, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम सहायक होता है और एमाइलेज के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। मैग्नीशियम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वसा फैट का पाचन करता है और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को बनाए रखने में मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन की अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन आता है कि नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को संतुलित बनाए रखने में किसकी भूमिका अहम होती है? तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम इन सब की होती है। मैग्नीशियम की कमी का प्रभाव मांसपेशी थकान हो जाता है, संज्ञानहीनता वाला रोग हो जाता है, मतलब कि कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है, जल्दी भूल जाती है, उसको संज्ञानहीनता बोलते हैं। कोई भी चीज़ हमारे याददाश्त से बाहर चली जाती है। नाड़ी संस्थान में क्षोभ जिससे चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाथ पैरों की पेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है, निराशा का अनुभव होता है। ये सारे मैग्नीशियम की कमी के प्रभाव हैं। हमें प्रतिदिन आरडीए के अनुसार एक स्वस्थ पुरुष को या एक नॉर्मल पुरुष को 385 माइक्रोग्राम मैग्नीशियम की मात्रा अपने भोजन में ग्रहण करनी चाहिए प्रतिदिन। और एक गर्भवती प्रेग्नेंट महिला को 385 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए। और एक दूध पिलाने वाली जिसको धात्री महिला कहते हैं या लैक्टेशियन मदर कहते हैं, उसको 325 माइक्रोग्राम पर डे मैग्नीशियम की मात्रा अपने भोजन में लेनी चाहिए। तो आज हमने सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। मैग्नीशियम, क्लोरीन और सोडियम के बारे में पढ़ा। कल के क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।